Okay, so we are starting with median. This is the next topic. See here, this is given in your book also. ठीक है. Now, median we have three series. ठीक है. The same कहते हैं individual series जिसमें सिर्फ x given होगा. Discrete series जिसमें f and x given होता है. And group series जहाँ पे class interval given होती है. ठीक है. नाउ इन दिस इंडिविजुअल सीरीज, ये जो इंडिविजुअल सीरीज है इसमें हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द foremost thing we have to do is we have to arrange the observations in ascending order. ठीक है. जो भी वैल्यूज जो भी नंबर्स गिवन हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. द सेम इज फॉर डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, एक्स एंड एफ गिवन है तो वहां पर भी x को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. बट जब असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको करेंगे x को, तो उसका जो सामने वाला f की वैल्यू होगी वो भी साथ साथ चेंज हो जाएगी. ठीक है. द पेयर विल नॉट चेंज, पेयर सेम रहेगा. सो इन दिस एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में वील सी कि वेदर द वैल्यूज ऑफ n इज ऑड और n इज इवन. ठीक है. n इज नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स हैं हमारे पास. ठीक है. इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x गिवन है तो x गिवन होगा तो x मतलब कितने नंबर्स हैं. ठीक है. दिस आई शो यू हेयर ऑल्सो. जैसे ये गिवन है हमारे पास, सी 1 2 3 4 5. ठीक है. अगर ये जम्बल्ड हुए 4 3 2 1 5 ऐसे करके हुआ तो वील अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में करा हमने तो 1 2 3 4 5 में अरेंज कर दिया हमने. ठीक है. अरेंज करने के बाद में वील सी कि ऑड है या इवन है. ठीक है. अगर ऑड है, ठीक है, तो देयर विल बी अ सिंगल वैल्यू इन द मिडल. ठीक है. लेट्स सी बाय दिस एग्जांपल. यहाँ पर देखो, दिस इज द सीरीज. तो 1 2 3 4 5 5 इस सिंगल सीरीज में देर इज सिंगल वैल्यू ऑफ मिडल नंबर. ठीक है ना. यहाँ पे मिडल नंबर कौन सा है, 3. तो इसीलिए इसका आंसर जो है, द मीडियन का आंसर इज 3. ठीक है. बट इफ द वैल्यू इज इवन, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. ये वाला फॉर्मूला जो है. ठीक है. इसमें क्या गिवन है, n/2 th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 th वैल्यू डिवाइड बाय 2. दैट वुड बी द आंसर ऑफ मीन. ठीक है. इधर ऊपर भी अगर हम इसको देखेंगे सिंगल वैल्यू मिडिल में होती है, बट स्टिल हम इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज n प्लस 1/2. ठीक है. दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है. 5 नंबर्स हैं हमारे इस वाले एग्जाम्पल में. 5 एग्जाम्पल्स है. 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6/2. दैट इज थर्ड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू इज 3 हेयर इन दिस केस. ठीक है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग कि n इज इवन, तो हमने क्या निकालना है, n/2 th वैल्यू, n/2 प्लस 1 th वैल्यू, दोनों को हमने प्लस करके एंड देन डिवाइड बाई 2 करना है. Let's see in this. See, odd even देखने के बाद में ये करा, n is even, number of values are 6 values given है. That is 1 2 3 4 5 6. ठीक है. 6 numbers हैं. अब 6 numbers में से ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो क्या होगी, दैट इज या तो 3 होगा या 4 होगा. ठीक है. इसमें हमारा डेसिमल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा. ठीक है ना. इसमें जो अकॉर्डिंग टू बुक दिया है, दैट इज बुक में, सी आई हैव रिटन कि बुक में क्या गिवन है और मैं कैसे करा रही हूँ. ठीक है. बुक में गिवन है n/2 th वैल्यू, तो हमने रखा n आर 6 नंबर्स, 6/2 th वैल्यू, 6/2 प्लस 1 th वैल्यू, थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइड बाई 2. तो थर्ड वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3. फोर्थ वैल्यू इज 4. ठीक है. 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आंसर,
यहाँ पे आ जाएगा 7.7/2 दैट इज 3.5 आंसर आएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। बट ऑल्टरनेटिवली व्हाट आई डू, या जो मैं करवाती हूँ जैसे दिस मेथड से, हम इसको कर देते हैं n+1/2 TH वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट इसी को हमने ऐसे कर लिया, राइट। इसको हमने करा, दैट इज वैल्यू इज 3.5 वैल्यू, 3.5 का मतलब है थर्ड प्लस फोर्थ, 3.5 किसके बीच में आता है, थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू, मतलब आखिर में हमें मिलेगा यही, ठीक है। 3.5 का मतलब ये है, राइट। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट, समझ में आया आप लोग को? यस मैम। सी तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज अभी हम हरी नहीं करते हैं, यू डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सी इसी में इंडिविजुअल सीरीज के मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। दीज आर द नंबर्स 520, 20, 340, 90, 35। इसको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा आप लोग के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम दिस फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड देन उसका आंसर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। हमने करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में देखना है एंड देन यू हैव टू से इट्स ऑड और इवन। ऑड होगा तो ये आपका कहते हैं फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इट्स शोन हेयर। और अगर इवन होगा तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। डू दिस क्वेश्चन। द आंसर इज 190। आपने क्या बोला? सॉरी सॉरी, 190, मैंने 90 बोल दिया हाँ, था। राइट। सो इट्स 190, ठीक है ना। समझ में आया आप दोनों को? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर 9। हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया। फर्स्ट स्टेप इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर हमने ऊपर नंबर्स भी लिख दिए, सो दैट कहते जो भी वैल्यू आएगी वी कैन गेट इट, एंड देन उसको फॉर्मूले में पुट करने के बाद में वी गॉट द वैल्यू एज 190। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट। जल्दी तो नहीं है ना किसी को? नो मैम। ओके, सो कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। Yes. Now, second question is calculate the median from following data. Same question.
एक फॉर्मूला बोला था वो कौन सा है? n/2 सेम सेम, इसका जो दिस इज n+1/2 th वैल्यू, सेम उससे ही मैंने ये किया है, अच्छा दोनों तरीके से मैंने किया है सेम। देखो आप, n+1/2 th वैल्यू, इसमें भी क्या आया, 9.5 आया। एंड 9.5 को मैंने देखा कि नाइन्थ वैल्यू एंड टेंथ वैल्यू, मतलब 9.5 कम्स इन बिटवीन 9 एंड 10। ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला, एंड उसको आप इस तरीके भी कर सकते हो एंड बुक वाला भी कर सकते हो। डू द थर्ड क्वेश्चन। 25 and last is 72. ओके, एक मिनट, या 45.5। ठीक है, तो आपको करना आ गया इसको, दैट इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, नाउ टुमारो वील डू फॉर द नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज।